तो गाइज ये जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ बीपीएससी 3 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार के जलवायु को कवर करेंगे। बिहार के जलवायु के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही जो भी आगामी एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए बहुत ही कम समय में चले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सवाल है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ऑप्शन बी मध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन सी सवाना जलवायु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ध्यान रखिए क्वेश्चन। अगला सवाल है, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जानते? नहीं जानते। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन डी उष्ण आर्द्र जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु, यानी कि तीनों नाम से बिहार की जलवायु को जाना जाता है। अगला सवाल, ऋतु का अर्थ क्या है? ये ऋतु से रिलेटेड है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मौसम में परिवर्तन, मौसम के विभाग, मौसम के उप विभाग, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौसम के विभाग। वैसे ये बिहार का नहीं है, लेकिन स्टैटिक्स प्रश्न है तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल, मानसूनी शब्द अरबी भाषा किस शब्द से लिया गया है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन बी मौसिम, या ऑप्शन डी मौसमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौसिम, यानी कि ये अरबी शब्द है मौसिम, तो इसी से ये जो है को मानसून शब्द लिया गया है। अगला सवाल, मौसम को प्रभावित करती है कौन सी चीज है जो मौसम को प्रभावित करती है? ज्योग्राफी का जो आपका क्वेश्चन है वैसे, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी कवर करें ताकि स्टैटिक्स पोर्शन भी यहाँ हमारा नहीं छूटे। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए वायुदाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वायुदाब भी, यहाँ पे एयर प्रेशर जो वो भी, उसका टेम्परेचर भी, और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी रहती है एयर में मौसम में, तो वो भी जो है आपको मौसम को प्रभावित करती है। चलिए अगला सवाल, बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? बिहार की जलवायु किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उष्ण आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी सवाना जलवायु, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय जलवायु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसूनी जलवायु बिहार की जलवायु को हम लोग कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर व शीत, ऑप्शन बी शीत व ग्रीष्म, ऑप्शन सी ग्रीष्म शीत व वर्षा, या ऑप्शन डी ग्रीष्म शीत वसंत या वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीष्म शीत व वर्षा जो है बिहार की जो जलवायु में ये सब मौसम प्रचलित है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार की जलवायु है डैश। बिहार की जलवायु क्या हो सकती है? विषुवत रेखीय, शीत, मरुस्थलीय या मानसूनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसूनी। माफ कीजिए, ये जो आंसर है मानसूनी, इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की जलवायु मानसूनी है। अगला सवाल, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र, या फिर ऑप्शन बी मानसूनी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी पश्चिमी मैदान के उष्ण वायु, ऑप्शन डी पूर्वी मैदान की उष्ण मानसूनी जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में जो बिहार की जलवायु का क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से, बंगाल की मानसून की शाखा से, दक्षिण पूर्वी मानसून की शाखा से, या दक्षिणी मानसून की शाखा से। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की मानसून की शाखा से जो है बिहार की जलवायु प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ इस साइड बंगाल है, तो यहाँ से जो है यहाँ से ये प्रभावित करती है बिहार की जलवायु, मतलब बंगाल की जो जहाँ पे शाखा है उससे ये प्रभावित होती है। अगला सवाल, बिहार के पूर्व भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बिहार के पूर्व भाग में पूछ रहा है। देखिए, आर्द्र शुष्क जलवायु, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी आर्द्र जलवायु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्र जलवायु। ठीक है, पूर्वी भाग में यह जलवायु है बिहार के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार के पश्चिमी भाग में पूछ रहा है कि कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अद्र शुष्क जलवायु जो है बिहार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला सवाल, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्यों चला जाता है? ऑप्शन, इसका जो कारण हमसे पूछ रहा है क्यों चला जाता है, रीजन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री के ऊपर होता है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण है, या उपयुक्त में से, मतलब ऑप्शन जो यहाँ पे आते रहता है कोई नहीं, या ऑल, जिसमें उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रीजन है, इसलिए तापमान जो है 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। अब देखो, बिहार में मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? बिहार की जो मौसम है उसमें क्यों विभिन्नता या विषमता पाई जाती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है समुद्र से दूर होने के कारण, ऑप्शन बी हिमालय से दूर होने के कारण, ऑप्शन सी थार से दूर होने के कारण, ऑप्शन डी
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र से दूर होने के कारण जो है मौसम में विभिन्नता पाई जाती है। अगला सवाल पढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, गया, पटना, भागलपुर या भोजपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया। तो गया जिले में जो बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब देखिए, मई और जून के महीने में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवने को लू कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिण मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है? यानी कि यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, तो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ऑप्शन बी 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ऑप्शन सी 8 से 14 या ऑप्शन डी 8 से 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 से 16 किलोमीटर से ये चलती है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि? क्योंकि ये जो है कर्क रेखा की स्थिति, क्योंकि हिमालय की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूर, या फिर स्थल आबद्ध। इसका आंसर हो जाएगा स्थल आबद्ध जो है यहाँ पे जलवायु महाद्वीपीय लक्षण अधिक इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये स्थल आबद्ध है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति या उपयुक्त में से ऑल। ठीक है, यानी कि एक से अधिक। यहाँ पे उपयुक्त सभी, यहाँ पे टोटल आंसर सही है। कर्क रेखा की स्थिति भी प्रभावित करती है, हिमालय भी प्रभावित करती है और दक्षिण पश्चिम मानसून भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, CAW, AW या CWG तथा AW या CWG। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CWG में जो है बिहार का जलवायु, कोपेन ने इसको विभाजित किया था मौसम को, तो उसके अंतर्गत CWG के अंतर्गत बिहार का जलवायु आता है। ठीक है, तो याद रखना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अब पूछ रहा है दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? ऑप्शन AW, CWG पूर्व और ऑप्शन CAW। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AW। ठीक है, ये पूर्व आपको गलती से लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा AW। ठीक है, ये दक्षिणी बिहार का ये जो वर्गीकरण किया गया था कोपेन द्वारा, तो ये आता है। ठीक है, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त कहाँ होती है? मतलब कहाँ से होती है? ठीक है, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट से, चक्रवातों से, बंगाल की नॉर्थ वेस्ट से है, और ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी के मानसूनी से या अरब सागर में मानसून। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो है यहाँ पे अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि बिहार के बगल में ही बंगाल है, तो इसलिए जो यहाँ पे वर्षा इससे अधिकतर प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, बिहार में ग्रीष्मकालीन अवधि क्या है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ग्रीष्मकालीन अवधि क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है मध्य मार्च से मध्य जून, ऑप्शन बी मार्च से जुलाई, ऑप्शन बी फरवरी से मई, ऑप्शन डी फरवरी से मध्य मई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य मार्च से जून जो यहाँ की ग्रीष्मकालीन अवधि कही जाती है। अगला सवाल, बिहार में कहाँ मानसून से वर्षा होती है? बिहार में पूछ रहा है कहाँ से मानसून से वर्षा होती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल एकदम याद रखना है बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो बंगाल यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मौसम के बंगाल ही होंगे। ठीक है, अगला सवाल, मौसम विभाग की कितनी ऋतुआं हैं? ठीक है, अनुसार बिहार में समानता, मतलब पूछ रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में समानता कितना ऋतु है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, टोटल 4 ऋतु है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में ये 4 ऋतु कौन कौन है बिहार में। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी सहरसा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे कटिहार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। किशनगंज में जो है सबसे ज्यादा वर्षा औसतन यानी कि एवरेज जो है यहाँ पे रेनफॉल यहाँ पे आपको किशनगंज में देखने को मिलती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? शीतकालीन वर्षा के बारे में पूछ रहा है, क्या रीजन है शीतकालीन वर्षा होने की? ऑप्शन देखते हैं, बिहार की बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों से, ऑप्शन बी लौटते मानसून से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, औप्शन डी मानसूनी पवनों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? ये पूछ रहा है, इसका एवरेज क्या है? ठीक है, तो देखिए 1011 मतलब 1011 मिलीमीटर और 1012, 1013 या फिर 1014। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1013। अगला सवाल, बिहार के उत्तरी पूर्व प्रदेशों में कहाँ वर्षा प्राप्त होती है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों, दक्षिण पश्चिम मानसून से और नॉर्थवेस्टर्न दोनों से जो है उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है बिहार के वहां पे वर्षा प्राप्त होती है। अगला सवाल, वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव पड़ता है? अब देखिए पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी मानसून या दक्षिणी मानसून। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बिहार में जो है मानसून पर प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल, बिहार में मानसून की वापसी कब शुरू होती है? मतलब मानसून जो है बिहार से कब जाती है? ऑप्शन ए है अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर। ठीक है, तो यानी कि अक्टूबर में जो है बिहार में मानसून की वापसी हो जाती है। अब देखिए मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा की ओर रहता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ऑप्शन बी ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा, ऑप्शन सी
ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा मानसून परिवर्तन के समय बिहार में। सवाल देखते हैं, बिहार में झंझावर्ती झंझावतीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन, जो ऑप्शन देखते हैं, मानसूनी हवा का कारण है, या फिर ऑप्शन डी चक्रवातीय तूफान, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, चक्रवातीय तूफान जो है झंझावतीय वर्षा होने के रीजन है। अगला सवाल, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से है? आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि सभी उत्तर पश्चिम, मानसून, उत्तर पूर्व और दक्षिण जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगला सवाल, बिहार में शीत ऋतु किस मास के मध्य रहती है? शीत ऋतु पूछ रहा है बिहार में कब रहती है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, मध्य सितंबर से मध्य फरवरी तक, ऑप्शन सी सितंबर से मार्च तक, ऑप्शन डी अक्टूबर से अप्रैल तक। बहुत ही आसान है, मध्य अक्टूबर से मार्च तक जो है शीत ऋतु होती है। लेकिन अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो है हमारा ये साइकिल अभी टूट चुका है, मतलब कभी भी ठंड लगती है, कभी भी गर्मी लगती है। खैर, अब देखते हैं अगला सवाल, चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते हैं? ऑप्शन देखिए 25, 27, 26 या 28। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27। टोटल 27 जो है राज्य जिले, माफ कीजिए जिले जो है बिहार राज्य में प्रभावित होते हैं तूफानी चक्रवात से। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है, किसमें किसमें विभाजित किया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, पश्चिम उत्तर मैदान, पूर्व के मैदान और दक्षिण पश्चिम के मैदान, या उपयुक्त में से सभी, यानी कि टोटल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी, पश्चिमोत्तर मैदान, पूर्व के मैदान और दक्षिण पश्चिम का मैदान। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? मध्य भाग में रहती है, दक्षिणायन रहती है, उत्तरायण रहता है, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मध्य भाग में। गर्मी के दिन क्या है, बिहार में ये मध्य भाग में रहता है सूरज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? सबसे कम जो है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, ह्यूमिडिटी सबसे कम कहाँ पे रहती है, यानी कि कम की, सबसे कम की बात की जाए तो अप्रैल माह में सबसे कम, ऑप्शन डी मई, ऑप्शन सी जून या ऑप्शन डी जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल माह में जो ह्यूमिडिटी सबसे कम यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हो गया ऑप्शन सी, में जो है नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है, जिसका सबसे इस बार बिहार राज्य की औसत वर्षा क्या है? औसत वर्षा के बारे में पूछा है, तो 100 सेंटीमीटर से कम है, 50 सेंटीमीटर से 150, 200 से अधिक या 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल, बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? तो देखिए सबसे पहले के बारे में पूछा कि सबसे फर्स्ट में जो है वर्षा कहाँ पे होती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम भाग, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम भाग या ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी भाग में ये सबसे पहले वर्षा होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवात तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में पूछ रहा है, बिहार के पूर्वी भाग में जो चक्रवात आता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, काल बैसाखी, ऑप्शन सी आम्र बौछार, ऑप्शन सी नॉर्वेस्टर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, ये सारे नाम से जाना जाता है चक्रवात तूफान को। अगला सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर या ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में आ जाता है। अगला सवाल तो यहीं तक है हमारा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इसके पीडीएफ को चाहिए तो हमारे जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने चैनल को। थैंक यू।